हेलो एवरीवन, मैं शिल्पी शुक्ला वाजपेयी एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ, जिसका नाम अब एसपीएन स्टडी से। ये देख लीजिए, ये वाजपेयी सर लिखा है। आप लोग सर्च करिएगा आलोक सर जीके जीएस, आ जाएगा सर्च में @आलोक सर जीके जीएस। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये ग्रुप सर्च करिएगा वाजपेयी सर जीके जीएस, ये आ जाएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये जो है एबी सर करके ऐप है, ये आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इसमें सभी आपको जितना भी मटेरियल है सर अपने जो कुछ दे रहे हैं, सारा मटेरियल इस पे अवेलेबल है। और इस ऐप को डाउनलोड करिएगा, एबी सर करके सर्च करिएगा प्ले स्टोर में, ये आ जाएगा और इसको डाउनलोड कर लीजिए। और आज का टॉपिक है आपका अलंकार। हिंदी में अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन सभी क्वेश्चन पेपर में आते हैं और बच्चों को बहुत कठिनाई होती है अलंकारों को पहचानने में। लेकिन अगर अलंकार का कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में बिठा लेंगे, ये इस वीडियो में मैंने अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इस वीडियो में शब्दालंकार के 3 प्रकार हैं, उनको मैंने बताया है। और आप लोग बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि 3 प्रकार क्या है और उनको कैसे देखना है, कि उसके उदाहरण क्या है, कैसे आप समझ सकते हैं कि ये 3 प्रकार। अलंकरोति इति अलंकारा, अलंकरोति इति अलंकारा। ये देखिए, यानी कि जो क्या करता है, अलंकरोति यानी शोभा बढ़ाता है किसी चीज की, वो होता है अलंकार। शोभा कारक पदार्थ को अलंकार कहते हैं। जैसे कि हम लोग अलंकार धारण करते हैं, स्त्री पुरुष भी कुछ ना कुछ धारण करते हैं, और उससे क्या होता है, उनकी शोभा में वृद्धि होती है। इसीलिए वैसे ही काव्य की शोभा में वृद्धि करने के लिए उसमें अलंकार डाले जाते हैं। जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा में, वही चीज लिखी हुई है, वृद्धि होती है, उसी प्रकार शब्दगत और अर्थगत चमत्कार के द्वारा काव्य की शोभा में वृद्धि होती है। जहां शब्दगत शोभा बढ़ रही होगी वहां शब्दालंकार होगा, और जहां अर्थगत शोभा बढ़ रही होगी वहां क्या होगा, अर्थालंकार। अलंकार के भेद या प्रकार। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब देख लीजिए, शब्दालंकार कौन सा अलंकार है कि उसको आप पहचान लेंगे कि ये शब्दालंकार है, जहां केवल शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्दालंकार को आप जैसे कोई उदाहरण दिया गया है और उसमें आप देख रहे हैं कि शब्द से आप पहचान रहे हैं कि ये शब्द से शोभा बढ़ रही है, तो वहां पर शब्दालंकार हो जाएगा और शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्द के 2 रूप होते हैं, एक ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है, अर्थ का कोई चमत्कार नहीं होता है। आप अगर देखेंगे शब्दालंकार में, तो शब्द जो है वो लयात्मक रूप में क्रमबद्ध होंगे या आपके संगीतात्मक रूप में क्रमबद्ध होंगे, लेकिन आपको अर्थ नहीं निकालना पड़ेगा किसी उदाहरण में। अगर शब्दालंकार है तो शब्द से ही पहचान जाएंगे, अर्थ का चमत्कार वहां पर नहीं होगा। फिर शब्दालंकार में ये आपका पहला जो अलंकार है अनुप्रास है, इसमें 3 होते हैं। दूसरा है आपका श्लेष
और तीसरा है यमक। सबसे पहला यहां पर दिखाया गया है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार आप कैसे पहचानेंगे? जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्ति का मतलब है एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, वर्णों की आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति माने बार बार, आवृत्ति का अर्थ होता है बार बार आना, बार बार आना। जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। आवृत्ति का अर्थ है किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना, ठीक है, वही चीज है एक से अधिक बार आना या बार बार आना। जैसे उदाहरण देख लीजिए, मुदित, महीपति, मंदिर आए। अब यहाँ कौन से वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है? देखिए, माँ, माँ, माँ। माँ वर्ण की एक जो आपका वाक्य था उसमें बार बार आवृत्ति हुई या एक से अधिक बार आया, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास हो गया। और हमने शब्द देख के इसे पहचाना, इसलिए यहाँ पर शब्दालंकार भी हो गया। शब्दालंकार का ही एक प्रकार है। सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, यहाँ पर सावर्ण की आवृत्ति हो रही है। यहाँ पहले पद में मावर्ण की आवृत्ति और दूसरे पद में सावर्ण की आवृत्ति हुई, संगीतात्मकता आ गई इस आवृत्ति से, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब आप जब अगर कभी पेपर में आ जाता है, 4 प्रकार दिए गए हैं और आपको अनुप्रास अलंकार पहचानना है, तो आप देखेंगे किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति तो नहीं हो रही है। अगर बार बार आवृत्ति हो रही है तो बस लगा दीजिए अनुप्रास अलंकार, और अगर अनुप्रास अलंकार ऑप्शन में नहीं है तो शब्दालंकार लगा दीजिए। दूसरा आप देख लीजिए, अनुप्रास अलंकार के कुछ भेद जो इंपॉर्टेंट होते हैं और कभी कभी पूछ दिए जाते हैं किसी क्वेश्चन पेपर में, तो जो मैं इंपॉर्टेंट भेद थे उनको मैंने यहां पर दिखाया है। शेका अनुप्रास, जहां स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, या तो स्वरूप में हो रही होगी या एक क्रम चला आ रहा होगा और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वह छेकानुप्रास होता है। इसमें व्यंजन वर्णों का उसी क्रम में प्रयोग होता है। जैसे कि रस और सर में छेकानुप्रास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एक जो व्यंजन है, कह रहा है कि क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, तो यह रस और सर इसमें कोई क्रम नहीं है, इसलिए यहाँ छेकानुप्रास नहीं हुआ। लेकिन सर इसमें वर्णों की आवृत्ति एक क्रम में हुई है और स्वरूप में हुई है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास है। जैसे ये सा आ गया, ये सा हो गया, तो अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो। अगर फिर आगे ऐसे कोई शब्द लिखा होता कि सा वर्ण है यहाँ पर और सा वर्ण की आवृत्ति हो गई, यानी बार बार आ गया और उसका एक क्रम है और उसके स्वरूप में हुई है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास है। छेकानुप्रास आप अगर आ जाता है तो आप ये देखिएगा, जैसे कि यहाँ क्रम था सा सर सर, ये सा की आवृत्ति हो गई, रा की आवृत्ति हो गई, सा की आवृत्ति, रा की, तो एक क्रम चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, छेकानुप्रास का एक उदाहरण देख लीजिए। बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा।
बंदौ गुरु पद। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पद, पदुम, परागा, एक क्रम चल रहा है कि प वर्ण की आवृत्ति हुई, दा वर्ण की हो गई, तो एक क्रम चला, क्योंकि क्रम से आवृत्ति हुई इसलिए क्या है, यहां पर 6 का अनुप्रास हो गया। सुरुचि, सावर्ण की, फिर सावर्ण की, फिर सावर्ण की, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर एक ही व्यंजन क्रम से और स्वरूप में उसका परिवर्तन हो रहा है, क्रम से हो रहा है, स्वरूप में हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर 6 का अनुप्रास। कोई भी अगर एग्जाम्पल दिया, आपने देख लिया कि वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो आप तो अनुप्रास अलंकार लगाएंगे ही, और अगर वर्णों की आवृत्ति एक क्रम में हो रही है और स्वरूपता अर्थात पा और पा, दा और दा की आवृत्ति एक ही क्रम में एक ही बार हुई है, क्योंकि पद के पा के बाद दा की आवृत्ति, पदुम में भी ऐसा ही हुआ, यहां भी पा के बाद दा की आवृत्ति हुई, यहां भी पा के बाद दा की आवृत्ति हुई, तो एक क्रम में हुई और एक रूप में हुई। तो छेक का अर्थ होता है चतुर, चतुर व्यक्तियों को यह अलंकार विशेष प्रिय है। तो आशा करती हूँ कि आपको 6 का अनुप्रास एकदम क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जैसे वीडियो शेयर करेंगे तो और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, और लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अलंकार, अब अनुप्रास का एक 6 का अनुप्रास बता दिया, अब देख लीजिए वृत्यानुप्रास, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहां क्या होगा, वृत्यानुप्रास। रसानुकूल वर्णों की योजना को वृत्ति कहते हैं। वृत्ति का क्या मतलब होता है, वृत्यानुप्रास, वृत्ति का मतलब होता है रसानुकूल वर्णों की योजना को, रस के अनुकूल, रसानुकूल माने रस के अनुकूल वर्णों की योजना जो होती है उसे वृत्ति कहते हैं। वृत्यानुप्रास में क्या होता है, एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बारों, बहुत सिंपल है, सपने, सुनहले, मन भाए, सावर्ण की आवृत्ति हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई एक आपको निश्चित क्रम नहीं, जैसे बंदा गुरु पद, पदुम, तो पद और पदुम बिल्कुल एक से थे, एक ही क्रम में हो रहे थे, जैसे पद, पदुम, यहां भी पा और दा आया, यहां भी पा और दा आया। अब अगर आप कहेंगे कि अब वर्ण की तो आवृत्ति हो रही है, लेकिन कोई क्रम दिख रहा है क्या, सा के बाद पा है, सा के बाद ना है, तो यहाँ कोई क्रम नहीं है। अगर क्रम होगा तो कौन सा होगा, 6 का अनुप्रास, और क्रम नहीं है और वर्णों की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर क्या है, एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो रही है, इस एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर वृत्यानुप्रास है। आप देख लीजिए, और अनुप्रास के कई भेद है, लाटानुप्रास भी है, मैंने आपको 2 बता दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे और बताना जरूरी थे। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अनुप्रास अलंकार के भेदों का अलग से वीडियो बना दूंगी। यमक, ये आपका शब्दालंकार का तीसरा प्रकार और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा, किसी अगर आप उदाहरण देख रहे हैं तो एक ही शब्द आपको 2 बार भी दिख सकता है या 2 से अधिक बार भी दिख सकता है। 2 या 2 से अधिक बार आता है, लेकिन भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे कि कुछ भी आ गया, वो लिखे तो आपको 2 बार दिखेगा, लेकिन उसका अर्थ दोनों बार अलग अलग होंगे, तो वहां कौन सा
वहां होगा यमक अलंकार। उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए ये शर्त पूरी हो रही है यमक की। घटा ये आ गया एक बार, फिर ये आपका दूसरी बार भी घटा ही आ गया। तो एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, तो एक ही शब्द आपका दो बार आ गया, लेकिन क्या है इसके अर्थ अलग अलग होगा। तो इन दोनों ही शब्दों का दिखने में तो एक से है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। काली घटा, घटा क्या कहते हैं? काले काले बादल घिर आए हैं, तो वही जो काले बादल हैं, घटाएं घिर आई हैं। और का घमंड घटा, दूसरा घटा का मतलब है कम हो गया, कि जो काले बादल आ रहे थे उनका घमंड जो था घट गया, यानी कम हो गया। एक का अर्थ अलग हो गया, दूसरे का अर्थ अलग हो गया, इसीलिए यहाँ पर आपका यमक अलंकार है। बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। बस दो ही शर्तें हैं कि एक शब्द दो या दो से अधिक बार आ गया और उसके दोनों बार अर्थ अलग है। एक इसका और भी एग्जाम्पल बहुत ही बार आपने पढ़ा होगा, इंटर में तो पढ़ा ही होगा। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या वह पाए बोराय या वह खाए बोराय। यहां कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक यहां पर लिख दे रही हूं, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, या वह पाए बोराय या वह खाए बोराय। यहां पर कनक कनक जो शब्द है दो बार आ गया है, लेकिन इसका दोनों बार अर्थ क्या है? अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो कनक कनक ते 100 गुनी कह रहे हैं कि जब कनक की मात्रा ज्यादा हो जाए, चाहे सोने की या धतूरे की, अगर इंसान को सोना ज्यादा मात्रा में मिल जाए, मादकता अधिका मतलब मादकता जो है उसका लोभ जो है अधिक रूप में मिल जाए, तो क्या है कोई पाने से बोर हो जाता है। और अगर धतूरा किसी को बहुत ज्यादा मिल जाए, बहुत धतूरा खा लिया किसी ने, तो क्या हो जाएगा? वो बोरा जाएगा, पागल हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया? यमक अलंकार हो गया।